Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class student. हमने अपना ई गवर्नमेंट टॉपिक पूरा फिनिश कर दिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ई बिजनेस टॉपिक। सो जैसा कि इसका नाम है, हमें समझ में आता है कि बिजनेस रिगार्डिंग जितने भी काम होते हैं, लाइक किसी प्रोडक्ट को सेल करना, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, किसी प्रोडक्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, या जितनी भी तरह की सर्विसेज होती है, उन सारी सर्विसेज को अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कंप्लीट करते हो, प्रोवाइड करवाते हो, तो उसे आप कहेंगे ई बिजनेस। फॉर एन एग्जाम्पल, जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, दूर दराज तक के देशों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन उन प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दिया है। तो वो बिजनेसमैन कहीं पर भी बैठकर दुनिया के किसी भी शहर में, किसी भी कोने में अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो आईसीटी तकनीक का यूज करके जो बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने बिजनेस के क्राइटेरिया को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया, अपने बिजनेस के एरिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन तक पहुंच सके और उनके प्रोडक्ट को खरीद सके। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक हम ई शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर पे बैठे बैठे हम अलग अलग साइट सर्च करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, एड्रेस डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं और कुछ दिनों में हमारा प्रोडक्ट हमको रिसीव हो जाता है। हमारे पास पेमेंट ऑप्शन रहते हैं कि हम या तो ऑनलाइन पेमेंट कर दे या कैश ऑन डिलीवरी कर ले, मतलब बिना किसी शॉप पर जाए हमारे घर तक हमारा सामान आ जाता है। तो ये क्या है? ये एक तरह का ई बिजनेस का पैटर्न है। ई बिजनेस के ऐसे कई सारे मॉडल्स है जिनको हम आए दिन अपने रूटीन वे में देखते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ई बिजनेस के टोटल 7 मॉडल्स है जिससे हम अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट होते हैं। पहला, बिजनेस टू बिजनेस, ये एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन के बीच का रिलेशनशिप होता है। दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, ये एक बिजनेसमैन का डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप होता है। तीसरा होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर अपने पुराने सामान को बेचने के लिए दूसरे कंज्यूमर की डिटेल्स चेकआउट करता है। तो ये तीसरे टाइप का कंज्यूमर टू कंज्यूमर पैटर्न होता है। देन कंज्यूमर टू बिजनेस, दैट मीन्स अगर आपने कोई नया सामान बनाया, कुछ नया इन्वेंट किया है और आप उसे सेल करना चाहते हो, तो आप उसे किसी बिजनेसमैन तक या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर जाते हो, वहां उसका एडवर्टाइजमेंट करते हो। अगर उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो फिर आप उन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर वो आपको देते हैं और आप ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें सेल करते हो। दैट कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। देन बिजनेस टू गवर्नमेंट, दैट मीन्स बिजनेस गवर्नमेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल, एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस, दैट मीन्स गवर्नमेंट बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व्ड है, कैसे गवर्नमेंट के थ्रू सारे बिजनेस पॉलिसीज को बढ़ाया जाता है और बिजनेसमैन के लिए बेनिफिशियल बनाया जाता है, फायदेमंद बनाया जाता है। एंड लास्ट में गवर्नमेंट टू सिटीजन, की गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में बिजनेस कैसे ब्रिज का काम करता है, कैसे बांध का काम करता है कि बिजनेस के थ्रू सिटीजन और गवर्नमेंट को कनेक्ट कर सके, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो और सिटीजन्स को भी फायदा हो। ई बिजनेस में एक फायदा और है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके बारे में फीडबैक्स आपको मिलते रहते हैं, और अगर आपकी सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, तो फीडबैक के तौर पे आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाते हैं कि आप कैसे इस चीज को इम्प्रूव करें। तो ई बिजनेस देखा जाए तो हर वे में, हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद है। इसमें इक्विपमेंट आपको कम लगते हैं, लैंड सोर्सेस आपको कम लगते हैं, एम्प्लॉय आपको कम लगते हैं और बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। इन 7 ही टाइप्स के बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ये आपका ई बिजनेस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगर आपको डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई रिपीट, आपको जितने भी नोट्स अभी तक प्रोवाइड करवा दिए गए हैं यूनिट फर्स्ट के और यूनिट लास्ट के, प्लीज उन्हें प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि जब भी स्कूल ओपन होंगे, आपके जितना भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है उन सब का आपका टेस्ट होगा एंड देन एग्जाम्स होगी। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियोस मिल रहे हैं तो आपको केवल उन्हें देखना है या लिखना है, उन्हें समझना भी है और याद भी करना है, लर्न करते रहना है, क्योंकि जब भी कभी स्कूल खुलेंगे तो आपका एग्जामिनेशन होगा ही होगा, जो कि कंफर्म है। तो अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहिए और कुछ भी क्वेरी हो तो रिगार्डिंग टीचर्स से प्लीज कंसल्ट करें।
थैंक यू।